Good morning to all of you students. Today's topic is the Taylor's theorem. So this theorem states that if f is a function and which is analytic within a circle C with center at A and radius R, then at every point Z inside C, f of Z, this is equal to f of A plus f dash of A into Z minus A plus f double dash of A divided by 2 factorial into Z minus A ka whole square, and so on up to infinity. So we can also express this equation number 1 in this form, that is f of Z, this is equal to summation n from 0 to infinity, then f of nth derivative of A, then Z minus A raising power n divided by n factorial. So when we put n is equal to 0, then we get first term, then when we put n is equal to 1, we get the second term, and so on. So, or we can also write it as f of Z, this is equal to summation n from 0 to infinity, then a n into Z minus A raising power n. So basically this is the power series, and this a n is basically f nth derivative at A divided by n factorial. So if we put A is equal to 0 in equation number 1, what we will get in series 1, we get f of Z, this is equal to f of 0 plus f dash at 0, then Z, then plus Z square by 2 factorial, f double dash at 0, and so on up to infinity. So this series is known as the Maclaurin series. So now अब इसका प्रूफ करेंगे. सो प्रूफ से पहले मैं आपको फिर एक बार बता दूं, यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है. हमें गिवन है कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है विद इन सर्कल सी, और उसका सेंटर ए है एंड रेडियस आर है, और हमने ये प्रूव करना है कि दैट एवरी पॉइंट इज जेड इनसाइड दैट सर्कल सी, जो ये सीरीज है ये होल्ड करती है. सो यहाँ पे देखिए फिगर हमने ऑलरेडी बना ली है कि ये हमारे पास क्या है, सर्कल सी है, और इस सर्कल सी में हमने एक पॉइंट लिया है यहाँ पे जेड. सो हमने क्या कहा कि जो ये लेट जेड बी एनी पॉइंट इनसाइड द सर्कल सी. सो अब हम क्या करेंगे, हम एक सर्कल C1 ड्रॉ करेंगे. सो लेट, और वी कैन से ड्रा ए सर्कल C1 विथ सेंटर इसका ए रहेगा और रेडियस स्मॉलर देन किससे होगा, जो मेन सर्कल दैट इज सी से. और वो क्या करना चाहिए, वो इस पॉइंट Z को एनक्लोज करना चाहिए. सो वी हैव रिटन दैट ड्रा ए सर्कल C1 विथ सेंटर A एंड रेडियस स्मॉलर देन दैट ऑफ C enclosing the point Z. So and also this W be any point on the circle C1. So उस केस में अब हमारे पास क्या आ जाएगा. So यहाँ से हमें क्या शो हुआ कि that mod of Z minus A जो है, मीन्स ये जो सर्कल की एक्सप्रेशन जो ये हमने लिखा है Z minus A, this should be less than mod of W minus A. सो ये हमारे पास आ गया. सो यहाँ से हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, और मॉड ऑफ Z माइनस ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ W माइनस ए, ये किससे आ गया, लेस देन 1. वापस क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो मेन इक्वेशन नहीं आ जाएगी. सो नाउ आई विल फाइंड, अब हमने फाइंड क्या करना है, बेसिकली आई विल फाइंड W माइनस Z. सो मीन्स W माइनस Z की क्या वैल्यू होगी. यहाँ से देखें, पहले मैंने ये वाला पार्ट का इसका सर्कल की वैल्यू ली और इसी तरीके से इस पार्ट का. सो अब मैंने ये देखना है कि जो ये W माइनस Z का जो डिस्टेंस है, जो मीन्स इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जब हम लेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा. सो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, आई विल राइट 1 डिवाइडेड बाय W माइनस Z. दिस इज इक्वल टू बेसिकली ये इसमें हम A सब्ट्रैक्ट और ऐड कर देंगे, तो मैं लिख सकती हूँ W माइनस A, देन माइनस टाइम्स ये आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा Z माइनस A, और वी कैन राइट इट एज 1 डिवाइडेड बाई W माइनस A प्लस A माइनस Z. सो एक ही बात है. सो यहाँ से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई. सो अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, जो ये वाली एक्सप्रेशन मेरे पास है, इधर से मैं W माइनस A क्या करूँगी, कॉमन निकालूंगी इस एक्सप्रेशन से. सो यहाँ से मैं लिख लेती हूँ, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई W माइनस A. सो ये मैंने डिनोमिनेटर से निकाल लिया इसका ये पॉइंट. सो यहाँ पे आएगा 1, देन माइनस ये आ जाएगा Z माइनस A डिवाइडेड बाई W माइनस A. सो ये पार्ट आ जाएगा, और हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई W माइनस A, और ये पार्ट का इन्वर्स. सो दैट इज 1 माइनस Z माइनस A डिवाइडेड बाई W माइनस A का होल इन्वर्स. सो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया. अब हम इसी एक्सप्रेशन को बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन को बेसिकली यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. सो आई विल राइट expanding RHS by binomial theorem, we have
वी हैव, सो हमारे पास क्या आएगी एक्सप्रेशन, सो हमारे पास एक्सप्रेशन बेसिकली बन जाएगी ये 1 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू माइनस जेड, दिस इज इक्वल टू, ये वाली टर्म है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू माइनस जेड, हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट जिसको मैं ये अंडरलाइन कर रही हूँ, सो दिस पार्ट, सो इस पार्ट को ही मैंने सॉल्व करना है, सो दिस इज इक्वल टू, आई विल राइट 1 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू माइनस ए, अब यहाँ पे बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट आ जाएगा 1, फिर माइनस ये प्लस हो जाएगा, देन सेकेंड टर्म दैट इज जेड माइनस ए, मीन्स ये हमारे पास बन गया 1 माइनस एक्स रेजिंग पावर -1, वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स, देन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, सो एक्स की जगह पे हम ये पूरी टर्म लोगे दैट इज जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू माइनस ए, फिर आ जाएगा प्लस जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वेयर, then other term will be plus z minus a divided by w minus a का whole cube plus so on up to infinity, so ये हमारे पास expression बन गई, सो फर्दर हम इसको 1 बाई डब्ल्यू माइनस ए से मल्टीपल दे देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1 माइनस डब्ल्यू माइनस ए, 1 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू माइनस ए, देन प्लस जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू माइनस ए का स्क्वेयर, देन अदर टर्म विल बी जेड माइनस ए का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू माइनस ए का क्यूब, then other term will be so on up to z minus a raising power n, and ये term बन जाएगी w minus a raising power n plus 1 plus so on, so name it as equation number first. सो अब यहाँ से हमें क्या मिल जाता है कि जो ये सीरीज़ है ये बेसिकली क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी यूनिफॉर्मली, और हम इस सीरीज़ को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, सो आई विल राइट हियर एज mod z minus a divided by mod w minus a, this is less than 1, so the series converges uniformly, so hence the series is integrable, hence the series हमारे पास क्या हो जाएगी, इंटीग्रेबल है, is इंटीग्रेबल. सो अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज को मल्टीपल कर देंगे, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स बाई, हम इसको मल्टीपल कर देंगे 1/2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ डब्ल्यू से. सो यहाँ से हमारे पास क्या करेंगे, जब इससे मल्टीपल करेंगे और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, एंड इंटीग्रेटिंग टर्म बाय टर्म with respect to w over the circle C1, so we get, सो बहुत सिंपल है यहाँ से. सो अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, उसको हमने किससे मल्टीपल करना है, ये वाली टर्म से, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटू एफ डब्ल्यू, सो हम लिख सकते हैं, और उसको साथ में इंटीग्रेट भी करना है, सो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 1/2 पाई आयोटा, तो ये कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, देन इंटीग्रल ये आपके पास आएगा एफ ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई आ जाएगा डब्ल्यू माइनस जेड, ये हमारे पास टर्म आ गई पहली, देन इंटू डी डब्ल्यू, इसी तरीके से सेकेंड टर्म हो जाएगी 1/2 पाई आयोटा, देन इंटीग्रल ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू माइनस ए, देन इट विल बी डी डब्ल्यू, देन सिमिलरली सेकेंड टर्म आ जाएगी आपके पास, दैट विल बी माइनस ये आ जाएगा जेड माइनस ए प्लस टाइम्स, देन जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई आयोटा, देन इट इज़ द इंटीग्रल एफ ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा आपके पास डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी डब्ल्यू, एंड प्लस सो ऑन अप टू nth टर्म हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे मैं nth टर्म भी लिख देती हूँ, दैट विल बी इक्वल टू जेड माइनस ए रेजिंग पावर n डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा, देन इंटीग्रल ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल एफ ऑफ डब्ल्यू, देन जेड डब्ल्यू माइनस ए
whole raising power n plus 1 into dw plus so on. सो ये एक्सप्रेशन आ गई. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो हमने इसको क्या रख लिया, इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो ये हमारे पास पॉइंट आ गया. अब जो ये एज पर काशीज फॉर्मूला वी हैव, सो आई विल राइट हियर, सिंस f of w is analytic function, is analytic on and inside C1, so by Cauchy's formula we have 1 by 2 pi iota, मैं ऐसे लिख लेती हूँ, f of z, or we can say f of z, this is equal to 1 by 2 pi iota, then integral over c1, then it is f of w divided by w minus z into dw. सो ये टर्म हमारे पास इसके वैल्यू के इक्वल आ गई. तो सेम अब हम क्या करेंगे, ये जो सारी इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड में जितने भी टर्म्स हैं उसमें यही चीज़ अप्लाई कर देंगे. सो वहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे f ऑफ z आ जाएगा, इसी तरीके से अगली टर्म जो आएगी वहाँ पे वो a में आ जाएगी. तो वो सारी वैल्यूज़ हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो नेक्स्ट, सो इसी तरीके से जैसे ये मैंने f ऑफ z इसके इक्वल लिखा है, सिमिलरली हम जो हमारे पास f ऑफ a होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 by 2 pi आयोटा, देन इंटीग्रल ओवर c ये आ जाएगा f ऑफ w इंटू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई w माइनस a. सो वहाँ पे आप f ऑफ a लिखेंगे. इसी तरीके से अब जो आपके पास स्क्वायर में आएगा तो वो टर्म अलग आ जाएगी. सो मैं ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करूँगी. सो ऑल्सो आई कैन राइट ऑल्सो f nth derivative at a, this will be equal to n factorial divided by 2 pi iota, then integral over c1, then it is f of w dw, f of w into dw divided by ये आ जाएगा w माइनस a रेजिंग पावर n प्लस 1. सो ये टर्म हमारे पास आ गई. सो यहाँ से अब हम ये सारी वैल्यूज़ हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी हैव, सो हमारे पास इक्वेशन सेकेंड से अब डायरेक्टली क्या आ जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड थी बेसिकली. मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देती हूँ. सो जो हमारे पास इक्वेशन सेकेंड थी इसमें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, सर्कल आपके पास C1 था. सो डायरेक्टली आप C1 साथ में लिखें यहाँ पे. सो ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड थी. अब हमने क्या करना है, इसमें यही सारी वैल्यूज़ पुट करनी है. तो मीन्स ये जो फंक्शन है काशीज फार्मूला से ये क्या बन जाएगा आपके पास, इट विल बी इक्वल टू f ऑफ z आ जाएगा. इसी तरीके से ये वाली जो वैल्यू होगी किसके इक्वल आ जाएगी, f ऑफ a के इक्वल आ जाएगी. देन नेक्स्ट टर्म विल बी प्लस, ये आ जाएगा आपके पास प्लस f डैश ऑफ a और साथ में आ जाएगा z माइनस a. देन नेक्स्ट टर्म विल बी f डबल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू z माइनस a का होल स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन अप टू f nth डेरिवेटिव एट a. ये आपका आ गया z माइनस a रेजिंग पावर n डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपके पास n फैक्टोरियल देन प्लस सो ऑन. सो यही हमारे पास क्या था मेन थ्योरम, दैट इज़ द टेलर्स थ्योरम. सो यहाँ से आपकी जो मेन एक्सप्रेशन थी, मेन सीरीज थी, वो हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी. सो विच इज़ द रिक्वायर्ड टेलर्स थ्योरम. सो वी कैन राइट विच इज़ द रिक्वायर्ड, so which is the required Taylor's theorem. So name it as equation number 3. So अगर हम इस इक्वेशन 3 में क्या पुट करें, इसकी क्रॉलरी है एक कि अगर हम क्या करें, पुट x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू, जब हम z को क्या पुट करेंगे, a प्लस एच इन थर्ड. सो यहाँ से हमारे पास किस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी. सो वी हैव f ऑफ a प्लस एच, दिस इज इक्वल टू f ऑफ a, then plus h into f dash of a, then plus h square by 2 factorial into f double dash at a, plus so on up to h raised power n factorial divided by n factorial f nth derivative of a plus so on. So this is the another form of Taylor's theorem.
So thank you.